हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो मेरी रेसिपी है वो खास है, यानी व्रत स्पेशल रेसिपी है ये साबूदाना सैंडविच। ना इसमें घी तेल है, ना ही डीप फ्राई। बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत पसंद आएगी। साबूदाने को मैंने सोक कर लिया था कम पानी में, जिससे कि वो सॉफ्ट और हल्का हो जाए। साथ ही मैंने अपने साबूदाने को टेस्टी बनाने के लिए पनीर और टमाटर का भी यूज़ किया था। हमारा साबूदाना सैंडविच बहुत ज़्यादा खस्ता बना था। मैंने यहाँ पे मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसे हम दरदरा कूट लेंगे। हमारा जो सैंडविच था वो 10 से 12 मिनट में रेडी हो गया था। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैंने यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी भी बनाई थी। और हमारा ये व्रत स्पेशल रेसिपी है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी साबूदाना ले लिया था। इसे कम पानी में मैंने भीगने रख दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद साबूदाना काफ़ी हल्का हो गया था और सॉफ्ट भी हो गया था। अब मूंगफली को ड्राई रोस्ट करते हुए इसे हम दरदरा कूट लेंगे। मैंने आलूओं को भी बॉईल करने रख दिया था। आप चाहो तो मूंगफली को मिक्सर जार में भी बना सकते हो, एक फाइन पाउडर भी बना सकते हो आप। अब मैंने यहाँ पे पनीर को एक स्लाइस लिया था, उसे हमने छोटे छोटे उसमें पतले उसमें कट कर लिया था। तो यहाँ पे 2 टमाटर ले लिए थे, उनके बीज भी निकाल दिए थे और स्लाइस में हमने कट कर लिए थे। अब मैंने यहाँ पे 4 आलूओं को बॉईल किया था, उसे मैश कर लिया। अब मैंने यहाँ पे 1 स्पून सेंधा नमक डाला था। सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और 1 स्पून यहाँ पे मैंने जिंजर को ग्रेट करके डाला है। ये हमारा जीरा पाउडर है 1 स्पून। और ये ड्राई रोस्ट हमारा मूंगफली का पाउडर था, जिसे दरदरा कूटा था, वो भी हम ऐड करेंगे 4 स्पून। अब इसमें हम साबूदाने को ऐड करेंगे हम। अब 1 स्पून यहाँ पे हम ब्लैक पेपर का यूज़ कर रहे हैं। कुछ हरा धनिया का भी यूज़ करेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब सैंडविच मेकर ले लेंगे हम। तो इसे ऑन कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ब्रश की हेल्प से। अब आलू को इस पे हम लगाएंगे और स्पून की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस करेंगे हम। अब बीच में हमने यहाँ पे पनीर की स्लाइस लगा देंगे और टमाटर की भी। आप इसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हो टमाटर और पनीर के ऊपर। अब आलू की जो लेयर थी वो फिर से हम लगा देंगे, इसे कवर कर देंगे हम। एकदम रेडी हो गए। तो अब इसका हम ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे। अब इसमें जो लाइट्स हैं वो दोनों ही जल रही हैं। तो कम से कम 10 से 12 मिनट तक ये मतलब लेगा टाइम कुक होने में। और जैसे ही 10 से 12 मिनट होंगे तो हम इसे ज़रूर चेक करेंगे। तो अब इसे हम चेक करते हैं। अगर आप ज़्यादा गोल्डन ब्राउन खाते हो तो उसको हल्का सा आप और कर सकते हो। तो अब हमारे जो सैंडविच है वो अब रेडी हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जब प्लेट में हम इसे निकालेंगे तो आप इस पर हल्का सा बटर का ब्रश कर सकते हो या फिर घी भी लगा सकते हो, जैसा आप पसंद करते हो। साथ ही मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई थी, धनिया पुदीने की चटनी। हमारा जो सैंडविच था वो ज़्यादा खस्ता बना था। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाय एंड टेक केयर।